परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत उत्तम बातों को उंडेलना चाहते हैं और उन्होंने पौलुस के माध्यम से एक विशेष बात हमारे जीवन के लिए रखी है और उसको हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15वें पद को। यहाँ लिखा है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। प्रियो परमेश्वर हमको इस ओर निर्देश देना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं, हमको पहले से आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने जीवन के हर एक पहलू को बहुत ध्यान से देखें, हम अपनी भाषा को ध्यान से देखें, अपने होने को, अपने पद को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी बुलाहटों को ध्यान से देखें। प्रियो हम कई बार ऐसा एक वातावरण अपने चारों ओर हम पाते हैं कि लोग इस प्रकार से बात करते कि नहीं ये हमारा जीवन है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं। पर प्रियो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। क्योंकि इसका मतलब हम अपने जीवन के फैसलों के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त भी कर सकते हैं और गवा भी सकते हैं। आगे को ये लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। या जीवन में हम जो भी निर्णय लेते हैं, किसी भी बात पर जब हम मनन करते हैं तो केवल हमारे ही जीवन पे असर नहीं डालता, वो केवल हमारे भविष्य को नहीं बनाती वो बातें, परंतु वो दूसरों को भी शुद्ध या अशुद्ध कर सकती है। एक भारी जिम्मेदारी, एक भारी जिम्मेदारी। परमेश्वर हमारे जीवन को एक विशेष जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। वो इसीलिए कहना चाहते हैं, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देखते रहो कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या मनन कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या चिल्ला रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रियो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ी परमेश्वर की ओर से सलाह है कि अपने जीवन को हम ध्यान से देखते रहे। क्योंकि आगे को इसमें 16वें पद से ऐसा लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। यानी हमारे जीवन के फैसले एसाव के समान हमें योग्य या अयोग्य बनाते हैं। ऐसा नहीं है प्रियो कि परमेश्वर हमको आशीष देना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है प्रियो कि परमेश्वर हमको आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर हमको अपनी महिमा और अभिषेक से भरना नहीं चाहते हैं, हमें चंगा करना नहीं चाहते, हमें शांति देना नहीं चाहते। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम ध्यान से देखते रहें अपने जीवन को, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और केवल खुद ही प्राप्त ना करें, परंतु हमारे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। एसाव ने, आपने इस किस्से को सुना होगा, एक खाने की वस्तु के द्वारा अपनी भूख को शांत करने के लिए एक गलत फैसले ने उसको परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर दिया, अलग कर दिया। उसने कुछ ऐसा बोला कि ठीक है, बस ठीक है, खाने के लिए मैं अपने पद को बेच देता हूँ, खाने के लिए मैं अपने पहलौठे होने के पद को त्याग देता हूँ, खाने के लिए। प्रियो बहुत हम ऐसे जीवन में कई हम अपने निर्णयों को लेते हैं, कई बातों को बोलते हैं, कई दोष लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे कर देते हैं जिसको हमें नहीं लगता कि हमें कभी कोई परिणाम उसका देखना पड़ेगा। पर वचन में लिखा है, एसाव ने क्षमा मांगनी भी चाहिए, बहुत तायत से उसने पछतावा भी करना चाहा, पर परमेश्वर की ओर से उसको उस बात के लिए क्षमा नहीं मिली। प्रियो परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है कि हम अपने जीवन को ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि हमारे द्वारा ही लोग शुद्ध हो सकते हैं या अशुद्ध हो सकते हैं, या योग्य हो सकते हैं या अयोग्य हो सकते हैं। हम केवल अपने ही जीवन को आशीषित केवल नहीं बना सकते, हम दूसरों के भी जीवन को आशीषित बना सकते हैं। क्योंकि हम जो भी जीवन जी रहे होते प्रियो, एक प्रभाव होता है,
उसका एक प्रभाव होता है, एक प्रभाव। कड़वी जड़ के बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन एक विशेष बात को कह रहा। कड़वी जड़ आपसे किस बात को देखेंगे? कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर को आदर नहीं देती, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करती, उसको मैं कड़वी जड़ का रूप दूंगी। वो कड़वाहट जो हमें परमेश्वर की महिमा से अलग ले जाती, यदि प्रियो हम उसको अभी डील नहीं करेंगे, अगर हम उसके प्रति अभी चौकन्ने नहीं होंगे, अभी ध्यान से नहीं देखेंगे, तो जब वो कड़वी जड़ बढ़ने लगती है तो फिर वो कष्ट पैदा करती है। वो जीवन के क्षेत्रों में, वो भविष्य में, वो हमारे स्वास्थ्य में, वो हमारी बढ़ोतरी में कष्ट को पैदा करती है। और परमेश्वर का वचन हमको इस ओर हिदायत देता है कि अगर हम ध्यान से देखते नहीं रहेंगे तो एक प्रॉब्लम वेट कर रही है, एक प्रॉब्लम वेट कर रही है। और प्रभु चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम हम फेस ना करें, इसलिए उसने कहलवाया ध्यान से देखते रहो। इन आने वाले दिनों में एक भविष्य को हम ऐसे देख रहे हैं कि बहुत कुछ उलट पुलट है, पर प्रियो ये हमारे हाथ में है। अगर हम ध्यान से देखते रहेंगे तो कोई कड़वी जड़ हमारे अंदर पनपने नहीं पाएगी, और कड़वी जड़ जब नहीं पनपेगी तो हम बहुत आयत से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने पाएंगे। और प्रभु चाहते हैं कि हमारे द्वारा बहुत आयत से उसकी इच्छा पूरी हो, और जब उसकी इच्छा पूरी करते हैं प्रियो तो हम अपने आनंद को भी पूरा होते हुए पाते हैं। कि जब परमेश्वर को आदर देते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर फैसलों में पहले चुनते हैं, अपने जीवन की हर ख्वाहिशों में पहले रखते हैं, तब हम परमेश्वर की ओर से बहुत ऐसे आशीष भी पाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहले रखते हैं तो हम परमेश्वर के नाम को, उसकी सामर्थ को भी अपने जीवन में खोलते हैं। तो आप प्लीज ध्यान से देखते रहें, ध्यान से देखते रहे कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें अपने अनुग्रह से अलग करें, ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसके अनुग्रह में बने रहें या उससे अलग हो जाएं। परमेश्वर हमको अयोग्य नहीं बनाते, ये हमारे हाथ में होता है कि हम योग्य बने या अयोग्य बने। इस सुनहरे अवसर को सब प्रियो लोग प्लीज बहुमूल्य जाने, देखें कि कैसे जीवन को जी रहे हैं, ध्यान से देखें। हम इस ओर परमेश्वर से भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि हम अपने जीवन को हल्के से, हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें और उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक गलत धारणा को वो पैदा करता है हमारे अंदर, ये हमारा जीवन है, हम जो चाहे वैसे जिए। नहीं प्रियो, ये गलत धारणा है। हमारा जीवन एक प्रभाव को रखता है जो दूसरों के भी भविष्य को बनाता है। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन को एक बहुत सुंदर रूप देना चाहा है। आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बचे, बहुत सारे लोग छुटकारा पाए, केवल हमारा ही जीवन आशीष ना पाए और लोगों को भी दिशा दिखने पाए। तो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो ध्यान से देखते रहने वाला, ध्यान से जीवन को निगरानी रखने वाला जो जीवन हमारे अंदर होना चाहिए, यीशु के नाम में पिता हमारे सारे प्रियों को ऐसा अनुग्रह दे कि हम ध्यान से देखने पाए कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हम कैसे निर्णय ले रहे हैं। प्लीज पिता, ऐसे चौकन्ना रहने वाला जीवन आप प्रत्येक को दे, ताकि कोई भी जन अपने आपके अनुग्रह से अलग ना हो, परंतु आपके अनुग्रह में बहुत आयत से बने रहने के द्वारा बहुत आयत से फलों को प्राप्त करने पाए, आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाए। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। जय मसीह की।